वैसे तो पेट्रियार्की इस टाइम पूरे इंडिया में ही है, बट मैंने नोटिस किया कि जो माउंटेनियस रीजन होते हैं ना, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, वहाँ पे पेट्रियार्की थोड़ा कम दिखने को मिलती है। उसके पीछे ना कुछ रीजंस है, और मैंने सर्च किया और मेरे हिसाब से जो मैंने नोटिस किया उस रीजंस को मैं आज वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहला रीज़न तो यही है कि वो थोड़े अलग थलग हैं ज्योग्राफिकली ना। तो जैसे कि हमारे कल्चर में, जो अगर मैं बात करूँ अर्ली वैदिक इन सब कल्चर में ना, घूंघट या फिर ये जो क्या बोलते हैं पर्दा सिस्टम नहीं था। तो जब ये इस्लामिक इन्वेजन हुआ या फिर जो हुआ, तो ये थोड़े कटे हुए राज्य हैं, यानी कटे हुए से मतलब है कि थोड़ा दूर पड़ता है। तो जो क्या बोलते हैं मेन चेंजेस आए ना, वो यहाँ नहीं आए, समझ रहे हो। तो तुम वहाँ पे पर्दा और वहाँ दहेज ये सब नहीं देखोगे तुम, ठीक है। तो ये सब दहेज का एब्सेंस होना, पर्दा सिस्टम का ना होना, ये सब दिखाता है कि वहाँ पेट्रियार्की थोड़ा कम है। और दूसरी चीज़ ये है कि इन राज्यों में, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, इन राज्यों में ना इकोनॉमिक जो कंडीशंस होती हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें औरत का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। यानी कि जितने भी खेत वगैरह होते हैं वहाँ पे औरतें जाती है काम करने, समझ रहे हो तुम। बाकी राज्य में तुम देखोगे कि औरतें बहुत कम इन्वॉल्व होती हैं इन कामों में, लेकिन उत्तराखंड, हिमाचल, इन सब में ना खेतों में औरतें काम करने जाती हैं, समझ रहे हो। तो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन बढ़ गया ना, तो उस तरीके से फिर वो थोड़ी सी इक्वालिटी को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो इन सब रीजंस की वजह से मेरे को लगता है कि हिमाचल, उत्तराखंड या फिर माउंटेनियस रीजन्स या हिमालयन रीजन्स या फिर नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स में पेट्रियार्की बाकी इंडिया से थोड़ी कम है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? आप कमेंट करो, रीजंस बता सकते हो आप, या फिर आप बता सकते हो कि कम ज़्यादा, या फिर और भी आपको अगर पता है कि और जगहों पे भी ऐसा होता है तो तुम बता सकते हो।